नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर BNU का SCP सिलेबस व्याघ्रवेशी नाटक। व्याघ्रवेशी नाटक के नाटककार हैं डॉक्टर N देवराज। ये बेंगलुरु के जाने माने साहित्यकारों में से एक हैं। इनको कॉलेज में भाषा विभाग के संचालक के रूप में और जैन विश्वविद्यालय में एक श्रेष्ठ अनुवादक के रूप में सभी लोग जानते हैं। आप बेंगलुरु के प्रसिद्ध क्राइस्ट सहायक प्राध्यापक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आप इंडिया कॉमिक्स के सलाहकार भी थे और बेंगलुरु के मोरारजी देसाई आवासीय पाठशाला में कार्यरत हैं। आपके साहित्यिक देन को पहचान कर कर्नाटक सरकार ने आपको 2016 से 2018 तक कुवेंपु भाषा भारती प्राधिकार के लिए मनोनीत सदस्य बनाया था। रचनाएं बहुत कुछ कन्नड़ भाषा में लिखा और हिंदी से कन्नड़ में अनुवाद भी किया। बहुत सारी विधाओं में कविता, कहानी, उपन्यास आदि में अनगिनत लिखा इन्होंने। और व्याघ्रवेशी नाटक जो है वो वेशदहुली का हिंदी अनुवाद है और ये लिखा गया था 2023 में। बहुत सारे इन्हें पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिसमें है साइबर क्राइम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, जंगल तंत्रम के लिए लाल बहादुर पुरस्कार, कुवेंपु स्मारक साहित्य रत्न, ज्ञान होम्बेलेकु संस्था की तरफ से सावित्रीबाई फुले पुरस्कार आदि से इनको सम्मानित किया जा चुका है। नाटक का सारांश कुछ इस प्रकार है। यह नाटक कन्नड़ समाज की लोक कथाओं और आख्यान पर आधारित है। इसमें इतिहास, मिथक और सामाजिक समस्याओं को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। प्यार और हिंसा दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। जीवन में सुख दुख, सही गलत से हम परिचित होते रहते हैं। जीवन में अनेक कठिन पड़ावों में उलझे बगैर प्यार से सुलझाना सही होता है। वर्णात्मक जरूरतों को पहचान कर हम यदि सामने वाले की फिक्र करें तो सही गलत समझें और समझाएं तो हिंसा विकृति का नामो निशान मिट सकता है। आज आधुनिक जगत में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम इस चीज से परिचित हो गए हैं लेकिन खुद को समझने और पहचानने में भूल गए हैं। हम सब जानते हैं कि हम सब के अंदर एक आत्मा विद्यमान होती है। हमारे जीवन का आधार हमारी आत्मा और हमारी शक्ति पर टिका हुआ है। जिस दिन हमारे अंदर से हमारी आत्मा निकल जाती है उस दिन से फिर हमारे शरीर का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए हमारे जीवन में हमारे शरीर और मन को भी ज्यादा जरूरी और शक्तिशाली तत्व हमारी आत्मा है। हमारे जीवन में इस शक्ति को अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले इसे अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। मानव हमेशा अपने आप को बाहरी रूप में शक्तिशाली बनाने की कोशिश में लगा रहता है। हमारी अंतरात्मा या अंतर चेतना में छिपी शक्तियों को हम कब इस्तेमाल करते हैं, हम अपने जीवन में अपनी आत्मा और आत्मशक्ति से जुड़ जाते हैं, तब हमारा जीवन बदलने लगता है। जीवन में सुख और संपन्नता तब आने लगती है और यह सब अपने आप होने लगता है। हमें अंतर मन का आनंद और शांति मिलने लगती है, क्योंकि असल शांति और सच्चा परम आनंद तो हमें मुक्ति के मार्ग से भटकने पर ही काम आती है। सच्ची शांति और केवल हमारी आत्मा में है। हमारा मन और हमारे इंद्रियां तो सदा आनंद से भरी होती हैं। आत्मिक शक्ति होने से आत्मविश्वास बना रहता है। इसी तत्व पर आधारित डॉक्टर M बैरेगौड़ा द्वारा लिखित मूल कन्नड़ नाटक डॉक्टर देवराज ने व्याघ्रवेशी शिक्षक से किया है। मूल आलेख। व्याघ्र का अर्थ होता है शेर, बाघ, और जिसने व्याघ्र का रूप धारण किया वह कहलाता है व्याघ्रवेशी, जो कि हमारे नाटक का नाम है। और नाटक के शीर्षक से समझ में आता है कि ये नाटक एक दंत कथा अर्थात कल्पित कथा किंवदंती जनश्रुति पर आधारित है तथा साफ है कि व्याघ्रवेशी एक प्रतीकात्मक नाटक है। नाटककारों पाठकों तथा विशेष संदेश पहुंचाना चाहते हैं। व्याघ्र के माध्यम से मनुष्यों की क्रूरता, उनकी विकृत जो मनोवृत्तियां हैं, जटिल समस्याएं, हिंसात्मक प्रवृत्तियों के बारे में
लेखक बताना चाहते हैं कि मनुष्य की इच्छा शक्ति प्रबल हो, सबल हो तो बुरे कर्मकांड करने वाले को बहुत सरलता से बदला जा सकता है। जैसे कि नाटक के अंत में दोडन्ना से व्याघ्रवेशी कहता है कि तुमने तो जादुई इलाज कर मुझे बाहर निकाल दिया। और नाटक में हम देखते हैं कि व्याघ्रवेशी एक, व्याघ्रवेशी दो, व्याघ्रवेशी तीन सब एक है, लेकिन एक ही व्यक्ति के शरीर में अलग अलग क्रूरता, कटुता और विकृति के रूप में विद्यमान है। इस नाटक में दोडन्ना नायक और अंगदेश का राजा मंगराज खलनायक है, विलेन है, तथा सभी पात्र सहपात्र के रूप में अपनी भूमिका को निभाते हैं। कथा का आरंभ, नाटक की शुरुआत बुढ़िया के समाज से होती है। सूत्रधार हर गांव में घूमते घूमते गाना, कहानी, कहावत, पहेलियां सुनाकर आनंद लेता है। नाटक में बुढ़िया दिल्ली से आए पूर्वजों की कहानी सुनाती है। जिन प्रमुख व्याघ्रवेशी शेर के शरीर से दो औसतन में कुल 10 दृश्य हैं। सभी एक दृश्य जो है एक दूसरे से बंधे हैं। बुढ़िया व्याघ्रवेशी शेर प्रकट होते हैं। यह विजयनगर में आते हैं तब गुणसागर से मिलते हैं। गुणसागर के अनुसार दोडन्ना का जन्म किसी भले कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। वे लोकगीत, पहेलियां और कहानियों के माध्यम से दर्शकों को जोड़े रखते हैं। धीरे धीरे कथा आगे बढ़ती है। दुम्मी दोड्डा नायक का प्रवेश होता है और इस नाटक की शुरुआत में सूत्रधार और बुढ़िया का संवाद दिखाया गया है, जो पहेलियां सुनकर आनंद लेता है। नाटक में बुढ़िया जो है पूर्वजों की कहानी सुनाती है और सूत्रधार हर गांव गांव घूमते हुए कहानी, कहावत सुनता है। उन पूर्वजों की कहानी जो दिल्ली से आए थे, उनके नाम थे दुम्मी दोडन्ना और शारदा तिमन्ना। दोडन्ना का जीवन और साधना। दोड्डा विजयनगर पहुंचकर गुरु संपापति से शिक्षा लेना चाहता है। वो गुरु की खोज में आया था दिल्ली से, और वहां पर पहुंचकर वो उसे संपापति गुरु मिलते हैं, जो बहुत मुश्किलों से उसे अपना शिष्य बनाते हैं, बहुत तरह तरह के परीक्षा लेकर, क्योंकि वह बहुत ही क्रोधी और कठिन स्वभाव के हैं। अनेक शिष्य उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन दोडन्ना बड़ा ही दृढ़ निश्चय और साहसी है। उसे एक आकाशवाणी से संकेत मिला था और तब वह गुरु से मिलकर सत्य की खोज करी। और कठिन परीक्षाओं के बाद गुरु संपापति ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। दोडन्ना का समर्पण और साहस उसे महानायक बनाता है। इस नाटक में कुल मिलाकर 10 दृश्य हैं। हर दृश्य का कथानक स्वतंत्र है, लेकिन एक दूसरे से बंधा हुआ है। और नाटक की शुरुआत में ही बुढ़िया की कहानी शुरू हो जाती है और वहीं से दोडन्ना का प्रवेश दिखाया गया है। दोड्डा विजयनगर में जब आता है तो उसकी मुलाकात गुणसागर से होती है। गुणसागर के अनुसार दोडन्ना का जन्म किसी शुभ कार्य के लिए हुआ है, किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। दोडन्ना परिचय में यह बताता है कि वो हल्लीकर कुल का है और दंभी से भाग आया है। विजयनगर में आने का कारण गुरु संपापति से दीक्षा लेना है, और समाज में यह मान्यता थी कि गुरु संपापति जमदग्नि ऋषि के समान कुपित थे। शिष्य बनकर उनका विश्वास प्राप्त करना एक महान कठिन कार्य था। अनेक शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी आए, लेकिन उनके इस गुस्सैल रवैये से भाग खड़े हुए। दोडन्ना में संपापति से मिलने की तीव्र इच्छा उसके मनोबल के कारण पूर्ण होती है और कड़ी से कड़ी परीक्षा देकर वह गुरु संपापति का एक विश्वास पात्र बन जाता है। वह उस आकाशवाणी का जिक्र करता है कि हे दोड्डा नायक, मूर्ख की तरह क्यों बैठे हो, उठो। जिसके पास दैव बल होता है उसके पास साहस भी होता है। सत्य की तलाश करते हुए तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ, वहां तुम्हें गुरु का दर्शन प्राप्त होगा। महान क्रोधी संपापति की संगति में तुम इस दुनिया को जीतने वाले धीर सूर वीर बनोगे। भूख और प्यास की चिंता मत करो, चलो बस आगे बढ़ो। यही आकाशवाणी सुनकर दोडन्ना संपापति से मिलने के लिए चला आता है। प्रथम मुलाकात में गुरु संपापति नाराजगी व्यक्त करते हैं। यही नहीं, दोडन्ना का दृढ़ निश्चय देखकर गुरु संपापति उसकी समय समय पर कड़ी परीक्षा लेते हैं और दोडन्ना हर परीक्षा में सफल हो जाता है।
गुरु संपापति उसे अपनाते हैं। दोडन्ना गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है। गुरु के प्रति उसका इतना समर्पण है कि गुरु के खिलाफ वह किसी से भी एक शब्द नहीं सुनना चाहता। दोडन्ना गुरुकुल में अपने स्वभाव का परिचय देता है और चुगली कर रहे अपने स्वार्थ की पूर्ति वह कभी नहीं करता, जबकि दूसरे शिष्य हमेशा संपापति की शिकायत करते हैं और वो उस चीज को रोकता है। और एक दिन उसकी सत्व परीक्षा का दिन आ ही जाता है, जब गुरु संपापति को सच्चे शिष्य से परिचय होता है। गुरु संपापति तलवार लेकर देह में घुसाने आए थे, जो मिली हाथ में तख्ती। गुरु के सभी प्रहारों को बचता बचाता निकल जाता है और यह संग्राम में गुरु भी थक गए थे। अब गुरु में खड़े रहने की ताकत भी नहीं थी। बेसहारा कटे पेड़ की तरह गिर जाते हैं। वहां देखा कि मुंह का बर्छा खुला हुआ है और गुरु की पीठ में घुसने ही वाला था। तुरंत से दोडन्ना लपक कर गुरु के शरीर को पकड़ लेता है और खुला हुआ बर्छा जो है वो दोडन्ना के शरीर में घुस जाता है। संपापति दोडन्ना को से बहुत ही प्रभावित होते हैं और तुरंत उसे ले जाते हैं विश्राम स्थल में और उसका अपने हाथों से इलाज करते हैं। संपापति दोडन्ना को प्राप्त की गई शिक्षा कौशल का उपयोग समाज कल्याण के लिए करता है। मानव जाति को व्याघ्र प्रताड़ना से छुटकारा दिलाने के लिए वचन लेते हैं। फिर गुरुकुल से विदा लेकर जब वो आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि शाल्य का प्रतिनिधि तिमन्ना लोगों के सुख दर्द सुनने वाला था। उसकी बहन की शादी के वक्त दूल्हा जो है सोने के जेवरात न मिलने पर यह विवाह तोड़ देता है और दोडन्ना गुरु के वचनों को याद कर तिमन्ना की बहन कैंपम्मा से शादी कर लेता है, क्योंकि अंग देश के राजा की दासी बनने से बचाता है। वहां पर यह नियम था अंग देश में कि जिस लड़की का विवाह टूट जाता है उसके राजा के आदमी उसे उठाकर राजा के लिए ले जाते हैं और उसे अपने रानीवास में ऐसे ही रखते हैं दासी की तरह। तो इन चीजों से तिमन्ना जो है कैंपम्मा को बचाता है, राजा के आदमी को वापस लौटने पर मजबूर कर देता है और इस तरह से वो कैंपम्मा की रक्षा करता है। उधर संपापति जी जो कि दोडन्ना के गुरु हैं, उनकी भी बीमारी के वजह से मृत्यु हो जाती है, मगर जाते जाते वो उसे समाज कल्याण का वचन लेकर जाते हैं। यहाँ पर नारी उत्पीड़न का जो प्रसंग आया है, कैंपम्मा की जो शादी टूट जाती है दूल्हे को जेवर नहीं मिलने से, और दोडन्ना गुरु के उपदेश को याद कर कैंपम्मा से विवाह करता है, उसकी रक्षा करता है। इस प्रसंग से स्त्री मुक्ति और स्त्री की गरिमा का संदेश मिलता है। व्याघ्रवेशी शेर का सामना नाटक का एक प्रमुख प्रसंग है। व्याघ्रवेशी शेर केवल जंगल का जानवर नहीं है, बल्कि हिंसा, क्रूरता और विकृति का प्रतीक है। व्याघ्रवेशी ने अनेक लोगों की बलि ली थी। दोडन्ना उससे लड़ाई नहीं करता, बल्कि उसके सामने जाकर अपने प्रेम, सत्य और करुणा से उसका हृदय परिवर्तित करता है। जब व्याघ्रवेशी को उसके भीतर छुपे हुए दुख और बदले की आग का बोध कराया जाता है, तो उसके भीतर से, व्याघ्रवेशी के भीतर से हिंसा और विकृति के शेर बाहर निकल जाते हैं। इस तरह हिंसा का नाश शस्त्र से नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति और प्रेम से होता है। किससे होता है? हिंसा का नाश शस्त्र से यानी किसी औजार से नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति यानी अंदर की शक्ति से और प्रेम से होता है। सुहागरात में दोडन्ना कैंपम्मा मुनादी के सुने थे कि व्याघ्रवेशी को पकड़ने वाले को राजा अपना आधा राज्य दे देंगे। विजयनगर के राजा के इनाम में से ज्यादा उसे लोगों की चिंता थी, जो कि दिन ब दिन व्याघ्र के शिकार बन रहे थे। व्याघ्रवेशी के भीतर वचनों में परिवर्तन लाता है और अंत में सब कुछ मंगल हो जाता है। प्रतीकात्मक व्याघ्रवेशी शेर मानव के मन में छिपी हिंसा, क्रोध, विकृति और प्रतिशोध की भावना है। दोडन्ना सत्य, साहस, करुणा और आत्मबल का प्रतीक है। यहाँ गुरु संपापति अनुशासन और कठिन साधना के प्रतीक हैं। कैंपम्मा जो है स्त्री गरिमा, स्त्री मुक्ति का प्रतीक है।
नाटककार एम.एस. बैरेगौड़ा का यह नाटक अनेक स्थलों पर पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है। मुख्य संदेश: हिंसा का उत्तर हिंसा नहीं है, बल्कि प्रेम और सहनशीलता से दिया जा सकता है। समाज में स्त्रियों के अधिकार और गरिमा की रक्षा पुरुष का भी कर्तव्य है। आत्मबल, गुरु आशीर्वाद और सही दिशा मिलने पर कोई भी इंसान समाज कल्याण का साधन बन सकता है। और असली शत्रु बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर का व्याघ्रवेशी है, जिसे करुणा और सत्य से हराना ही जीवन की सच्ची जीत है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि व्याघ्रवेशी नाटक एक लोक कथा नहीं बल्कि मानव जीवन का गहरा रूपक है। यह नाटक दिखाता है कि जब मनुष्य अपने आत्मबल और प्रेम की शक्ति को पहचानता है, तभी वो हिंसा और विकृति से मुक्त होकर समाज कल्याण कर सकता है। नाटककार डॉक्टर एम.एस. बैरेगौड़ा ने आख्यान पर आधारित व्याघ्रवेशी नाटक की रचना कर व्याघ्र के माध्यम से जरिए से मानवीय क्रूरताओं, विकृत मनोवृत्तियों, जटिल संवेदनाओं, हिंसात्मक प्रवृत्तियों को उकेरा है, बाहर निकाला है। साथ ही इंसान की मनोवृत्ति सबल हो तो दुष्कर्म प्रवृत्तियों का वार सहज और आसान है, यह बताने का प्रयास किया है। दोडन्ना और तिम्मण्णा जैसे पुरुष अथवा सकारात्मक मानवीय गुणों से भरपूर चरित्र समाज में बिखरे पड़े हैं। समाज की कल्याणकारी क्रियाओं के लिए इन गुणों का यथावत प्रयोग करना चाहिए। व्याघ्रवेशी शेर मंगराज जैसी कुप्रवृत्तियों से जूझने के लिए चेतात्मक विचारों को क्रियाशील बनाए तो संसार में जीवित प्राणीवान जगत सुखमय होने की संभावना ठीक है। व्याघ्रवेशी नाटक शीर्षक से ज्ञात होता है कि यह एक दंतकथा पर आधारित है। व्याघ्रवेशी एक प्रतीकात्मक नाटक है जिसे नाटककार ने आख्यान के माध्यम से मूल संदेश पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। दोडन्ना भक्ति भंडारी बसवण्णा की पंक्तियों को दोहराता है। व्याघ्रवेशी शेर ने 96 यानी कि 96 बलि चढ़ा दी थी। दोडन्ना व्याघ्रवेशी के इस विचारों का सामना करता है और कहता है कि जुर्म ढाना गलत है। दोडन्ना के समझाने से सब कहता है कि किसी को मारकर सुख या खुशी का अनुभव आत्मीय लक्षण नहीं है, मृत आत्मा का नीरस जीवन है। दोडन्ना सच्चे वचनों से व्याघ्रवेशी शेर के अंदर छिपी हिंसा, कटुता, विकृति को कालता है। दोडन्ना व्याघ्रवेशी शेर का संहार नहीं करता, वह सभी विकृतियों का शिकार करता है। दोडन्ना शेर को समझाते हुए कहता है कि देखो, हमारे मनुष्य का जीवन एक ही है, इसमें कोई भी अमर नहीं है। द्वेष व्यवहार करे तो मन की कोमलता मिटेगी, हिंसा के नरक से निकले जिंदगी में सही रास्ता नजर आएगा। जिंदगी में सात्विकता के पक्ष में है तो मानव कल्याण का आयाम बलवान नजर आएगा। प्यार के हथियार से दुष्ट शक्तियों को दोडन्ना हराता है। व्याघ्रवेशी शेर की कहानी तब चिक बनती है जब व्याघ्रवेशी शेर में घुसे हिंसा और विकृत रूप दो और शेर बाहर निकलते हैं उसके अंदर से। शेर के शब्दों में, वह शिकारी जिससे तुमने अपनी पत्नी की रक्षा की, वह मेरी बहन को उठाकर ले गया था। इसके बदले मेरा खून खौलता रहा। वह मेरे खून से मिलने के बाद और भयानक रूप धारण कर लिया। ममता क्रूरता में बदल गई, क्रूरता क्रोध में, और फिर सब जलकर राख कर देने की ज्वाला बन गई। आपका प्यार इसे कैसे ठंडा कर सकता है? यानी कि जो व्याघ्रवेशी जो उसके अंदर का व्यक्ति है, कभी उसकी बहन को कोई बदमाश उठाकर ले गया था, उस गुस्से में, उस दुश्मनी में ये इस तरह का रूप धारण करता है। उसके इस सवाल पर दोडन्ना कहता है कि इस जीवन में प्यार के हथियार से दुष्ट व्यक्तियों को हराया जा सकता है। इस विचार दृष्टि को दर्शित करने के लिए नाटककार ने आख्यान का सही प्रयोग किया है। कोर्ट कचहरी, झगड़ा मुकदमा, कानून के घेरे में न फंसकर करुणा प्यार के मानदंड से अमंगल को हराया जा सकता है। हिंसा से जो काम नहीं हो सकता वो प्रेम से संभव है। इस आख्यान के माध्यम से नाटककार ने सहन शक्ति, प्रेम, शांति से संसार की विषमता को हरा सकते हैं ऐसी विचारधारा के प्रति अपना विश्वास जताया है।
यत्र नास्तु पूजते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वास्त्र फलाः क्रिया। यह पंक्ति मनुस्मृति से है। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। व्याघ्रवेशी नाटक में कैंपम्मा के संदर्भ में आए शादी के संदर्भ में नारी उत्पीड़न की गाथा शुरू होती है। सुनार की चकमा देने से जवरात न पाना और नतीजा बारात का लौट जाना कैंपम्मा के परिवार के लिए कष्टप्रद है। लेकिन इस तरह की घटना का लोक प्रतिनिधि राजा मंगराज कैंपम्मा को उठाकर उसे दासी बनाना चाहता है, तो प्रताड़ित नारी कैंपम्मा का सहारा दोडन्ना बन जाता है। राजा मंगराज के आदेश के अनुसार जिस लड़की का विवाह रुक गया हो उसे किसी भी की शादी नहीं हो सकती। साथ ही इसमें स्त्री जाति पर अत्याचार की बू साफ दिखाई देती है। दोड्डा नायक को एक आदर्श पुरुष के रूप में दिखाया गया है कि अपने सुहाग रात में अपनी खूबसूरत पत्नी को महामाता के रूप में देखने की लालसा उसे एक आदर्श पुरुष स्थापित करती है। दोड्डा नायक और कैंपम्मा के संवाद के माध्यम से नाटककार ने उदात्त दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। इस स्त्रियों को दृढ़ होना चाहिए, पति की मृत्यु के बाद अपने के पृष्ठ बंद न होने दे, और अगर मैंने इस लड़ाई में वीर गति प्राप्त कर ली तो तुम अपना मनपसंद विवाह कर लेना। इस संवाद से नायक दोडन्ना का चरित्र उभर कर सामने आता है। व्याघ्रवेशी नाटक में प्रमुख चरित्र नायक दोडन्ना के माध्यम से एकाकीकार ने अनेक पहलुओं को प्रकट किया है। देशभक्ति की भावना, भूमि की रक्षा हेतु दोडन्ना का गुरु संपापति का शिष्य बनने की चाहत, और वह सूरवीर बनकर कल्याणकारी काम करना चाहता है। इसलिए अत्याचारी मंगराज को हराकर असहाय कैंपम्मा से शादी कर उसे दासी बनाने से बचाता है और साथ ही स्त्री लाज की रक्षा करता है। व्याघ्रवेशी शेर का सामना कर समाज को हिंसा विकृति से रक्षा करता है। व्याघ्रवेशी नाटक की विशेषता है कि नाटककार मूल उद्देश्य हिंसा पर अहिंसा का स्थापना होना है। यह भाव प्रदर्शित करने के लिए नाटककार ने एक सूत्र को दर्शाया है। दोडन्ना की बातें सुनकर प्रमुख व्याघ्रवेशी शेर के शरीर से दो और व्याघ्रवेशी शेर बाहर निकलते हैं। यह शेर हिंसा और विकृति के प्रतीक है। दोड्डा नायक के हृदय परिवर्तन करने वाले वार्तालाप सुनकर व्याघ्रवेशी शेर के शरीर मन से विकृतियां निकलती है और इस तरह व्याघ्रवेशी शेर धराशायी हो जाता है। यह नाटककार ने किसी प्रकार की लड़ाई नहीं दिखाई है, कोई अस्त्र शस्त्र से लड़ाई नहीं हुई है। नाटक का कथनांक इस दृश्यों में बांधा गया है कि हर एक दृश्य स्वतंत्र है, लेकिन एक दृश्य के कथनांक से दूसरे दृश्य के कथनांक को जोड़ने की नाटककार की कला अति प्रशंसनीय है। नाटक के पात्र संयोजन बड़े सुंदर तरीके से हुए हैं। दोडन्ना प्रमुख पात्र होने के नाते शुरू से लेकर कथा के अंत तक पात्र का चयन दिखाया गया है। इसमें नाटक में आते हैं सूत्रधार, बुढ़िया, चिक्कमन्ना, सिद्धम्मा, नरसम्मा, दोड्डा, तिमन्ना, दिनकर, गुणासागर, मंगराज, संपापति, कैंपम्मा, तिमन्ना, बूढ़ा काला, पिता, माँ, मालरा, गुड्डरा, गुंडा, रंगरज्जा आदि ये व्याघ्रवेशी के विभिन्न पात्र का समावेश किया गया है। इस नाटक में ध्यान केंद्रित करने के लिए आकाशवाणी का भी प्रयोग किया गया है। सबसे प्रमुख तथ्य यह है कि इस नाटक में गीत शैली का भी प्रयोग सफल रूप से हुआ है। किसी भी नाटक की सफलता मंचन में तीन तरह से होती है। इस नाटक का मंचन अति सुंदर हो सकता है। नाटककार के शब्दों में लोकगीतों की सृष्टि, पुराण, इतिहास, किन्नर आदि सुंदर कहानियों, बड़ा बेलिनिडु, पचे गोमुत्तु, सोरेबुरेडु, हंदी पुराण, अलेनक्कू नाड़ी, मताड़ी, सुन्न कोनारागा आदि नाटकों का लेखन किया गया है। लेखक ने आदिवासी जीवन की विशेषताओं से हल्लीकार लोगों का अध्ययन किया। हल्लीकार एक तरह का अलग तरह का की कमेटी होती है। हल्लीकार जीवन संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए तुमकुर, चित्रदुर्ग, हासन आदि जिलों में घूमा।
यहीं पर हल्लीकार समाज मिलते हैं। और पुरुष दुम्बी दोडन्ना और शाल्य के तिम्मान नायक के बारे में जाना। एक बार गुबी तालुक के जन्नेहल्ली की चिकम्मा कहानी सुना रही थी। उसी के विचारों का नाटक का ये रूपांतर किया गया है, व्याघ्रवेशी नाटक। तो कुल मिलाकर देखते हैं कि व्याघ्रवेशी जो है मनुष्य के अंदर की छिपी हुई बुराइयों को का जो आवरण पहन के रखा है उसको निकालने की एक प्रयास है। जो हमारे अंदर ये सब भावनाएं हैं उसको हम जरूरी नहीं कि अस्त्र शस्त्र से ही निकाला जाए, मारपीट के, प्यार से समझाकर एक दृढ़ भावना के साथ निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये नाटक यहीं पर समाप्त होता है। नाटक का सारांश के साथ साथ इसकी समीक्षा भी थी। व्याघ्रवेशी नाटक के प्रश्न उत्तर आपको अगले वीडियो के दूसरे भाग में मिलेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आप दूसरा वीडियो भी जरूर देखें और सुने। धन्यवाद।